सऊदी अरब की पाकिस्तान को 2-2 इस वक्त की बड़ी खबर। कश्मीर मसले पर अपने रुख पर सऊदी अरब कायम। वाह क्या बात है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा भारत की दोस्ती अहम है, कर्ज की अवधि को आगे बढ़ाने से प्रिंस ने किया इनकार, बेनतीजा रहा बाजवा का दौरा, पाक को कोई राहत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब नाकाम। सऊदी अरब अपने मुनाफिकाना मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम। कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करने से इनकार कर दिया। हमारा पैसा हमें वापस करो, सऊदी वलीअहद ने अपना मुतालबा दोहरा दिया। दूसरी जानिब अमरीका ने सऊदी अरब पर जोर दिया है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। इन खबरों की तफसीलात में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, दुनिया इस वक्त एक और नए बहरान की तरफ बढ़ रही है। पुराने इत्तेहाद टूटते जा रहे हैं जबकि नए इत्तेहाद बन रहे हैं। हालिया दिनों में चीन और ईरान के दरमियान इक्तसादी और सिक्योरिटी मुआहदे ने आलमी सियासी दर्जा हरारत में इजाफा किया था। चीन और ईरान के दरमियान इस नई कुर्बत की धूल अभी बैठी नहीं थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम करने का मुआहदा कर लिया। दोनों फरीकैन के दरमियान इस अहम मुआहदे का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिससे साबित हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के करीब लाने में बुनियादी किरदार वाशिंगटन का है। एक मौक़िफ़ ये भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान इस तारीखी मुआहदे के पसे पर्दा सऊदी अरब की मर्जी और कोशिशें भी शामिल हैं। अरब दुनिया में इससे पहले मिस्र और उर्दन ने भी इसराइल को तस्लीम किया है। तुर्की, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान इस मुआहदे के खिलाफ है, उनके भी इसराइल के साथ सफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। नाज़रीन कराम, इन तमाम तेजी से बदलती सूरत हाल के दरमियान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हालिया बयान की वजह से पाकिस्तानियों को हैरानगी हुई। इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे। हमें याद नहीं पड़ता कि इससे कबल पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इतने नीचे गिरे हों। सऊदी सफीर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और इस दौरान मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। सऊदी अरब इस बात पर तैयार नहीं था कि पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का रिएक्शन आएगा। सऊदी अरब के लिए यह तमाम पेशरफ्त एक धचका साबित हुई। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि सऊदी सफीर वजीर आजम या वजीर खारजा से नहीं मिले, बल्कि उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट और सऊदी अरब के दरमियान हो रही है। और मुझे ये भी मालूम है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से जो पैसे मांगे वो पैगाम भी आर्मी चीफ को दिया गया, क्योंकि जब आर्मी चीफ सऊदी अरब गए थे तो उनके कहने पर ही पाकिस्तान को कर्जा दिया गया था। सऊदी अरब का इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा राब्ता रहता है और उन्हीं पर वो भरोसा रखते हैं। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब ने पैसे वापस लेने से मुतालिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता किया। इसके बाद आर्मी चीफ ने कुछ वक्त मांगा। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को आर्मी चीफ बराह रास्त देख रहे हैं। हमें यहाँ पर वफाकी हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात को ठंडा करने की कोशिश अगर की जा रही है तो हमें GHQ में से ही नजर आ रही है। इस वक्त हालिया दौरा सऊदी अरब हो रहा है और जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी वलीअहद के साथ मुलाकात में सऊदी वलीअहद ने वाज़ेह किया है कि वो कश्मीर के हवाले से अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम हैं और वो कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का कोई साथ नहीं देंगे। सऊदी अरब का कहना है कि भारत और सऊदी अरब के दरमियान 27 अरब डॉलर का कारोबार होता है, जबकि पाकिस्तान में सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 अरब डॉलर है, यानी 10 गुना का फर्क है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि सऊदी अरब और UAE के भारत के साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। गुज़श्ता 2 सालों में सऊदी अरब की जानिब से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में की गई है। इस वक्त पैसा बोल रहा है। सऊदी अरब की अरामको कंपनी 30 अरब डॉलर से ज़ायद की तिजारत
इस वक्त भारत में अंबानी ग्रुप के साथ करने जा रही है। सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया को अपने हरीफ के तौर पर देख रहा है, क्योंकि तैयब उर्दगान इस वक्त सल्तनत उस्मानिया के क़याम के लिए कोशां हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी मुआशी मुश्किलात और कश्मीर इशू पर हालिया बयान की वजह से अपनी साख सऊदी अरब के सामने खो चुका है। सऊदी अरब ने OIC का कश्मीर से मुतालिक इजलास पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ रद्द करते हुए वाज़े तौर पर OIC को मना कर दिया है। यही वजह है कि हालात ज्यादा टेंस हो चुके हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब का आइंदा आने वाले चंद सालों में शायद रस्मी ही बिरादराना ताल्लुक रह जाए। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सफारती और तिजारती ताल्लुकात की बहाली से अब ये बात वाज़े हो गई है कि पुराने ब्लॉक टूट रहे हैं, जबकि नए ब्लॉक तश्कील पा रहे हैं। नए इत्तेहादियों में एक का सरखील चीन है, जबकि दूसरे का सरपंच अमेरिका है। यूरोप और बरतानिया अमेरिका का पुष्टबान है। मुस्लिम दुनिया तकसीम है, बाज अमेरिका के साथ दे रहे हैं, चंद एक चीन के साथ हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लेकिन अमेरिका का ख्याल है कि मुतज़ब्ज़ब मुस्लिम ममालिक का वजन चीन के पलड़े में है। तुर्की, मलेशिया, ईरान और चंद एक और मुस्लिम ममालिक की कोशिश है कि एक नया इस्लामी ब्लॉक तश्कील दें, लेकिन हनूज दिली दूर अस्त। बल्कि यूं समझ लें कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। पाकिस्तान भी मौजूदा सूरत हाल में दोराहे पर नहीं बल्कि सराहे पर खड़ा है। एक तरफ पुराना इत्तेहादी अमेरिका, दूसरी तरफ अशरों का दोस्त और दुख सुख का साथी सऊदी अरब, तीसरी तरफ चीन, पाकिस्तान, इक्तिसादी राहदारी का मामार चीन। अगर एक और सिमत का इजाफा कर लें तो चौथी तरफ बिरादर पड़ोसी मुल्क ईरान भी मुंतजिर है। नाज़रीन इकराम, चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की वजह से पाकिस्तान से नाराज हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की OIC को धमकी और सऊदी अरब के बगैर परवाज ने दोनों ममालिक के दरमियान गलत फहमियों में इजाफा किया है। अब ये सवाल बहुत आम है कि पाकिस्तान किस नए ब्लॉक का हिस्सा होगा। अमरीकी ब्लॉक, जिसमें उनके साथ सऊदी अरब भी शामिल है, वो इत्तेहाद जिसकी सरबराही चीन करेगा, जिसमें ईरान और कतर उनके साथ दो अहम इत्तेहादी होंगे, या वो ब्लॉक कि जो मुस्लिम दुनिया में नया तश्कील पाने वाला है। फिलहाल कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उससे लग रहा है कि इस्लामाबाद ने वाशिंगटन की बजाय बीजिंग के साथ जाने का फैसला किया है। अगर इस्लामाबाद ने वाशिंगटन से राहें अलग कर ली हैं तो मुस्तकबिल में इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अमरीकी इंतखाबात के नताइज का इंतजार करना होगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो भी नए इत्तेहादी बनने जा रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका और चीन के अपने मफादात हैं। दोनों की कोशिश है कि आलमी सियासत में उनकी बालादस्ती हो, लेकिन दोनों की कोशिश ये भी है कि इस जंग का ईंधन उनकी कौम न बने बल्कि कोई और ये कुर्बानी दे। दोनों ने मुसलमानों का इंतखाब किया है। मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि तदब्बुर से काम लें और अमेरिका और चीन की इस कोशिश को नाकाम बना दें। अगर मुसलमान ममालिक तकसीम रहे तो चीन और अमेरिका की मईशत, टेक्नोलॉजी और जदीद हथियार उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के सरजमीन पर इस्तेमाल होंगे। सऊदी अरब जो पूरी मुस्लिम दुनिया की अकीदतों का मरकज है, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो आलमी सतह पर इस तोड़ फोड़ से खुद भी अलग रहे और पूरी मुस्लिम दुनिया को भी इससे दूर रखे। पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि वो आजमाइश की इस घड़ी में आलम इस्लाम की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करे।